हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है और ये बात पूरी तरह से सही भी है। आज भी भारत की 50% से ज्यादा आबादी गांव में ही निवास करती है। गांव में लोगों के घर भले ही मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन इनके दिल सोने के होते हैं। आज भी आप भारत के किसी भी गांव में चले जाएं, वहाँ हर घर में आपको नाश्ते के लिए जरूर पूछा जाएगा, भले ही वो आपसे परिचित हो या फिर ना हो। और यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। यूँ तो पूरे भारत में अनेकों पर्यटन स्थल हैं, जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, लेकिन अगर असल में छुट्टियों का आनंद लेना है तो गांव से बेहतर कोई जगह नहीं है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जो धीरे धीरे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं। भारत देश में 6.5 लाख से भी ज्यादा गांव हैं और हर एक गांव की अपनी एक अलग पहचान और खासियत है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको भारत के 10 सबसे सुंदर गाँव के बारे में बताएंगे। हमारा दावा है कि आपने इनमें से शायद ही किसी गाँव का नाम सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। लैंडौर, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के हर जिले और गाँव की वैसे तो भी अपनी एक अलग खासियत है, लेकिन मंसूरी के नजदीक स्थित लैंडौर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये खूबसूरत गांव आज भी अनएक्सप्लोर्ड गांव में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको घने जंगलों से भरे पहाड़, गांव के पास से बहती नदी आपको प्रकृति की ओर खींच कर ले जाएगी। साफ हवा में सांस लेकर आपका मन और शरीर दोनों एकदम फ्रेश हो जाएगा। वैसे लैंडौर गाँव का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ब्रिटिश आर्मी और नेपाल के बीच गोरखा जंग इस गाँव में भी हुई थी। ये गाँव अपनी ट्रैकिंग के लिए काफी पॉपुलर है। आप जान के हैरान होंगे कि यहाँ के बाजार 120 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आज भी यहाँ ब्रिटिश कल्चर की झलक देखने को मिलती है। उसी जमाने के दोस्तों कुछ चर्च जैसे कैलॉग चर्च, सेंट पॉल चर्च और मेथोडिस्ट चर्च यहाँ आने वाले टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय है। विश्व पर्यटक लेखक रस्किन बॉन्ड और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सहित कई बड़े सेलिब्रिटीज ने इस गाँव में घर खरीदा हुआ है। 0, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जिसे जीरो वैली के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ पर सालाना आयोजित होने वाले जीरो फेस्टिवल न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। ये गाँव अपने पैडी कल्टीवेशन के लिए मशहूर है। इस गाँव के नजदीक ही जीरो वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी हुई है, जहाँ पर पहाड़ों पर रहने वाले कई प्रजातियों के जीव जंतु और पक्षियों को आप उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। इस गांव में ज्यादातर आपातानी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर बना मेघनाथ गुफा मंदिर 5000 साल पुराना माना जाता है। जीरो फेस्टिवल के दौरान पूरे गांव में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा और क्या जवान, हर कोई अपनी मस्ती में झूमता है। 80-90 साल के बुजुर्ग भी आपको इस गांव में उत्सव के दौरान हंसते नाचते हुए नजर आएंगे। इस गांव में साइकिलिंग, हॉट एयर बलून राइड और ट्रैकिंग जैसे कई एडवेंचर्स का आनंद भी यहाँ आने वाले पर्यटक ले सकते हैं। मठम, तमिलनाडु। दक्षिण भारत की खूबसूरती सिर्फ प्रकृति प्रेमी ही समझ सकते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक छोटा सा गांव है दोस्तों मुत्तम, जो अपने समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक तरफ सुनहरी रेत देखने को मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें। इस गांव में ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म को मानती है। मछली पालन यहाँ के लोग का प्रमुख व्यवसाय है, लेकिन धीरे धीरे लोग अब टूरिज्म सेक्टर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शाम के समय यहाँ के लाइट हाउस से डूबते हुए सूरज का वो नजारा दिखता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। लाइट हाउस के एरिया में ही एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जो लाइट हाउस मुत्तम और तमिलनाडु के इतिहास को उजागर करता है। कई यहाँ गांव अभी तक पर्यटकों के बीच में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, इसलिए अन्य बीचेस के मुकाबले आपको यहाँ पर काफी कम भीड़ भाड़ और ज्यादा शांति देखने को मिलेगी। यहाँ आने वाले लोग इस गांव को धरती पर जन्नत का नाम देते हैं। लाचुंग, सिक्किम। पिछले कुछ सालों से सिक्किम घूमने जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। गैंगटॉक से लगभग 118 किलोमीटर दूरी पर स्थित तिब्बत बॉर्डर के नजदीक लाचुंग नाम का एक गांव है। खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों ने इस गांव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। समुद्र तट से 9600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पूरे साल ही यहाँ सर्दी का मौसम बना रहता है। अप्रैल मई के दौरान इस गाँव में जगह जगह कई सुंदर और दुर्लभ फूलों की प्रजातियाँ भी देखी जाती है। इस गाँव में मुख्य रूप से दोस्तों सेब, खुबानी और आड़ू की खेती की जाती है। यहाँ पर लाचीन और लाचुंग नदी का खूबसूरत संगम भी देखने को मिलता है। लाचुंग गांव को ब्रिटिश काल से ही सबसे सुंदर गांव माना जाता है। सन 1855 में जोसेफ डेल्टन होगर नाम के एक ब्रिटिशर ने सिक्किम के इस गांव का दौरा किया था और इस दौरान दी हिमालयन जनरल में उन्होंने लाचुंग को सबसे सुंदर गांव का दर्जा दिया था। लाचुंग गांव अपनी हसीन वादियों के साथ साथ ऐतिहासिक बौद्ध मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। गोकर्ण, कर्नाटका। भारत में दोस्तों कई ऐसी जगह है जो पर्यटक स्थल होने के साथ ही साथ तीर्थ स्थल के रूप में भी काफी पॉपुलर है। कर्नाटक के दक्षिण छोर पर बसा एक गांव है दोस्तों गोकर्ण, और इसका मतलब है गाय का कान। जी हाँ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का जन्म गाय के कान से हुआ था।
और गोकर्ण के लोगों का ऐसा मानना है कि इस गांव में भगवान शंकर ने जन्म लिया था। गोकर्ण का नक्शा भी काफी हद तक कान जैसा ही नजर आता है। गोकर्ण का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाबलेश्वर मंदिर है। इसके अलावा कोटि तीर्थ, महागणपति का मंदिर, भद्रकाली मंदिर, वारादराज मंदिर और वेंकट रमण मंदिर जैसे कई मंदिरों के कारण श्रद्धालु इस गांव का रुख करते हैं। यहाँ पर सुबह और शाम के समय खूबसूरत समुद्री तटों पर बैठकर लहरों और हवा का आनंद भी लिया जा सकता है। गोकर्ण के सभी तटों में से ट्यूडल कोस्ट सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि इसका आकार ओम जैसा है। कहा जाता है कि यही तो वो गांव है जो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने का काम करता है। गोवा के नजदीक स्थित होने के कारण इस गांव को गोवा का पड़ोसी गांव भी माना जाता है। दोस्तों, लमायुरू लद्दाख। घूमने के शौकीन लोगों के लिए लद्दाख हमेशा से ही दोस्तों विश लिस्ट में टॉप पर रहता है। लद्दाख में लामायुरू नाम का एक गांव है जो अपने लामायुरू मोनेस्ट्री के लिए काफी पॉपुलर है। इस गांव को दोस्तों मूनलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी चांद की मिट्टी से मिलती जुलती है। यहाँ पर दूर दूर तक आपको वीरान पहाड़ नजर आएंगे। सर्दियों के दौरान इस गांव का तापमान -40 डिग्री तक पहुँच जाता है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां ही नजर आती है। लामायुरू के मठ की खोज 11वीं शताब्दी में महासिद्धाचार्य नरोपा ने की थी। ये गाँव समुद्र तट से 3510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में हर साल यूरू कबियात नाम का एक त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें लामाओं के साथ साथ सारे लोग जमकर हिस्सा लेते हैं। लामायुरू गांव लेह से लगभग 127 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक के लिए आपको आसानी से बस सुविधा भी लेह से मिल जाएगी। अगर आप कभी लद्दाख जाए ना तो खूबसूरत लामायुरू मोनेस्ट्री की सैर जरूर कीजिएगा। पूवर केरला। पूवर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पर कई आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स बने हुए हैं और साथ ही इस गांव में आप बीच का आनंद भी ले सकते हैं। पूवर को भारत के सबसे विकसित गांव में से एक माना जाता है। इस गांव के नजदीक भद्रकाली मंदिर और अजीमाला शिव मंदिर मौजूद है जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं गांव के पास ही नैया नदी अरब सागर से मिलती है। यहाँ के खूबसूरत तटों पर बोटिंग और सर्फिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर कुछ पल सुकून के बिताना है तो पूवर गाँव आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। खिमसर राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस राज्य के नागौर जिले में स्थित खिमसर नाम का एक गांव है जो चारों ओर से थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है। सुनहरी रेत के बीच में मौजूद ये गांव बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ नजर आता है। इस गांव में आप कठपुतली के नीचे से लेकर ऊंट की सफारी तक का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इस गाँव तक पहुँचने के लिए दोस्तों कोई पक्की सड़क मौजूद नहीं है। सिर्फ ऊंट या जीप की मदद से ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। जीप में बैठकर आप डेजर्ट सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं और रात के समय यहाँ कैंपिंग का भी अपना अलग ही आनंद है। रेत के टीलों के बीच बने हुए छोटे छोटे गेस्ट हाउस आपको जरूर पसंद आएंगे। इसी गांव के नजदीक दोस्तों खिमसर किला मौजूद है जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। हालांकि आज इस किले के एक बड़े हिस्से को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। मलाड़ा, हिमाचल प्रदेश। वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन उनमें मलाड़ा गांव सबसे अलग और विचित्र है। विचित्र इसलिए क्योंकि ये गांव न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अन्य और कई चीजों के लिए पॉपुलर है। मलाड़ा गांव भारत के संविधान को नहीं मानता है। इस गांव का अपना एक अलग ही संविधान और नियम कानून है। यहाँ पर 2 सदन भी मौजूद है और इन सदन के सदस्यों का चयन गाँव वालों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ के गाँव वाले खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं और कहते हैं कि एक बार सिकंदर इस जगह पर आया था, उसकी सेना के कुछ लोग किसी गाँव में रुक गए थे और तब से लेकर आज तक वो लोग यहीं पर रह रहे हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की शुरुआत इसी गांव से हुई है। मलाड़ा गांव तक लोग ट्रैकिंग के जरिए पहुंच सकते हैं। इस गांव में आपको सभी जगह बिल्कुल साफ सफाई देखने को मिल जाएगी। बाहर से आने वाले पर्यटक इस गांव में किसी चीज को छू भी नहीं सकते, वरना उनके ऊपर दोस्तों 3500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मलाड़ा गाँव में रात में रुकने के लिए पर्यटकों के लिए कोई होटल भी मौजूद नहीं है। अगर किसी पर्यटक को रुकना है तो वो गाँव के बाहर टेंट लगाकर रात गुजार सकता है। मॉवलिनोंग, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मॉवलिनोंग को साल 2003 में ही एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा दे दिया गया था। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। इस गांव में ज्यादातर खासी जनजाति के लोग रहते हैं। सड़क पर चलते हुए अगर गांव के किसी व्यक्ति को कूड़ा नजर आ जाए ना तो वो पहले उसे उठाकर कूड़ेदान में डालेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। पूरे गाँव में जगह जगह बांस के बने कूड़ेदान आपको नजर आ जाएंगे। इस गाँव में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को मोहित करने के लिए काफी है। इसके अलावा इस गांव में बैलेंसिंग रॉक और कई खूबसूरत वाटरफॉल जैसी कई शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। इस गांव की हवा बिल्कुल साफ है। ये गांव प्रदूषण मुक्त गांव भी है क्योंकि ज्यादातर घरों में लोग बिजली के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। गांव में आने वाले सभी पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है और इस शुल्क का इस्तेमाल गाँव की साफ सफाई के लिए किया जाता है। यहाँ पर पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं घर की प्रमुख होती है और बच्चों को भी माँ का ही सरनेम दिया जाता है। इस गाँव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में महिलाओं का भी अहम योगदान रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गाँव में लिटरेसी
रेट लगभग 100% है और शिक्षित लोग स्वच्छता की अहमियत के बारे में अच्छे से जानते और समझते हैं। दोस्तों, थे भारत के 10 सबसे सुंदर गांव। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इन सभी गाँव में से आपको कौन सा गाँव सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आपने इनमें से किसी गाँव की सैर की है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।